प्रिय विद्यार्थियों, आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 2 का भाग 1 और 2 हल करेंगे। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप ओम ए टू जेड क्लासेस पर हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लें। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो यहाँ पर AP 10, 7, 4 का 30वां पद है। ऑप्शन दिया है, विकल्प है, पहला है 97, B है 77 और C है -77 और D है -87। तो हमें इसको हल करना है और हल करने के बाद जो ऑप्शन आता है उस पर हमें टिक करना है। तो आइए हल करते हैं। देखिए, AP एक श्रेणी दी हुई है 10, 7, 4 का 30वां पद। तो यहाँ पर AP का जो प्रथम पद है वह दिया है A बराबर 10। तो यहाँ नोट कर लेते हैं, यहाँ A बराबर 10 है और सार्वधातुक D बराबर होगा, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे अर्थात 7 माइनस 10। तो हो जाएगा 7 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 3 और चिन्ह बड़े का लेंगे यानी बड़ी संख्या का, तो -3 होगा। तो यहाँ पर A आया 10 और D आया -3। यहाँ पे देखिए 30वां पद, तो अर्थात पदों की संख्या कितनी है, 30 है। तो n बराबर कितना लिखेंगे, 30। और 30वां पद अर्थात जो 30वां पद निकलेगा वह अंतिम पद होगा जिसे हम an कहते हैं। तो an हमें निकालना है, यह है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आप सूत्र जानते हैं, सूत्र an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर an हमें निकालना है, a बराबर है 10 प्लस n बराबर है 30 -1 और d का मान है -3। इसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, बराबर 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 29 -3। अब देखें, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो कितना आएगा, -29 को हम अब 3 से गुणा करेंगे। 3 का गुणा 9 में करेंगे, 3 9 27, 3 दूनी 6, 2 8 माइनस और ये है 10। देखें, 87 में से 10 घटाना है तो 87 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 77 और चिन्ह बड़ी संख्या के लिए जाएगा तो ये -77 आया। an बराबर आया -77। तो यहाँ पर -77, तो विकल्प में C विकल्प है -77। तो लिखेंगे, अतः विकल्प C बराबर है -77 और ये क्या है, सही है। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसका भाग 2 हल करेंगे। प्रश्न 2 का दूसरा भाग है, AP -3 -1/2 2 का 11वां पद है। ऑप्शन दिया है, पहला है A 28, B है 22 और C है -38 और D है -48 राइट 1/2। तो हमें इसको हल करना है और 11वां पद पता करना है। जो ऑप्शन होगा उसे हमें टिक करना है अर्थात सही का चिन्ह लगाना है। तो आइए इसे हल करते हैं। प्रश्न 2 का दूसरा भाग हमने नोट किया है। तो यहाँ पर ये AP का प्रथम पद है, इसे हम दर्शाते हैं, यहाँ A बराबर लिख सकते हैं -3 और D बराबर हो जाएगा, ये प्रथम पद है A1 और A2। तो दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, दूसरा पद है -1/2 माइनस सूत्र का है और प्रथम पद है -3 है। तो यहाँ से देखें, -1/2 माइनस हो जाएगा +3। अब इसका लघुत्तम लेंगे, 3 के नीचे 1 लिख लें, बराबर 2 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2। 1 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा -1 प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 बराबर 6 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 5/2। तो D बराबर आया 5/2। अब इसका n है 11,
n बराबर लिखेंगे 11 तथा अंतिम पद an अर्थात nवां पद क्वेश्चन मार्क हमें ज्ञात करना है। तो चूँकि सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हम सबकी वैल्यू रखेंगे। a बराबर है -3 प्लस और n बराबर है 11 माइनस 1 और d है 5/2। तो यहाँ से देखें -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा गुणा 5/2। 2 से आप इसे काट सकते हैं, 2 एक अन्नम 2 और 2 पंचे 10 बराबर हो जाएगा -3 प्लस 5 का गुणा 5 में होगा तो 25 हो जाएगा बराबर 25 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 22 और चिन्ह प्लस का लेंगे तो यह an अर्थात an बराबर आया 22। तो देखते हैं विकल्प में क्या सही है। तो यहाँ पर विकल्प भी 22 सही है। तो इस प्रकार हम कॉपी में लिख लेते हैं। अतः विकल्प बी 22 सही है और यह इसका आंसर आया। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना किसी भी प्रकार का सुझाव डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।